फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि अब दहशत गर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मकाम पर क़तई नज़र बिला रियायत कार्रवाइयाँ करेंगे। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अफ़गान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि पाकिस्तान अब दहशत गर्दों के खिलाफ इनकी मौजूदगी के मकाम पर क़तई नज़र बिला रियायत कार्रवाई करेगी। गुज़श्ता रोज़ बलों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमले के ताने बाने अफगानिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप से मिले थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बनो बड़े सानियों से बच गया। दहशत गर्दों के बनो शहर मासूम शहरियों और अहलकारों को निशाना बनाने के नापाक अज़ाइम का नाकाम बना दिया गया है। शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान खारिज का सुराग लगाया। गाड़ी और सवार खुदकश हमला आवर को अगले दस्ते के बरवक्त रोक लिया गया। खारिज ने मायूसी में बारूद और भरी गाड़ी अगले दस्ते से एक गाड़ी के जहाज टकराई। हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल फराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने ऑपरेशन में 5 FC की मौसर सहूलतकारी और हुकूमती पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। सरमायाकारी के अमल को आसान और शफाफ बनाने के इक़दामात ने कारोबारी माहौल को मजीद साजगार बना दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 के इब्तदाई साल 7 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की तरसीलात 1.7 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। रवां माली साल के 7 माह के दौरान गैर मुल्की कंपनियों की मुनाफा वापस में 27.92% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एदाद शुमार के मुताबिक तवानाई और मालियाती शोबे में गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफे की वापसी बिल तरतीब 400.19 मिलियन और 371.33 मिलियन रही। मुल्कवार जायजे में सबसे ज़्यादा मुनाफे की वापसी बरतानिया को 442.76 मिलियन डॉलर और चीन को 413.11 मिलियन डॉलर की गई। पंजाब में नवाज शरीफ की CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 3 का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए कुरानदाजी का आगाज कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के बायस सूबे के ज़राई लैंडस्केप तब्दील हो रहा है। गुज़श्ता 25 बरस में 20,000 ट्रैक्टर फराहम किए गए, जबकि सिर्फ 2 साल के दौरान पंजाब के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर फराहम करने का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने कुरानदाजी में कामयाब होने वाले काश्तकारों को मुबारकबाद दी और बाज़ खुशनसीब किसानों को खुद फोन करके खुशखबरी सुनाई। बहावलपुर के काश्तकार हमजा लियाकत से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कुरानदाजी में आपका ट्रैक्टर निकला आया है, मुबारक हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा काश्तकारों के फलाह बहबूब पर तवज्जो मरकूज रखी हुई है और आइंदा भी किसान दोस्त पॉलिसी का सिलसिला जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI की सेहत पर हमने धरना दिया मगर हुक्मरानों ने बेहिसी का मुजाहिरा किया। अगर बानी का इलाज जाती डॉक्टर से ना हुआ तो हालात मजीद खराब हो गए। पेशावर प्रेस क्लब की बाढ़ की तकरीब हल्फ बर्दारी में तक गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, सूबे के मुश्किल तरीन हालात में हमारे सहाफ़ियों ने काम किया जो लायक तहसीन है। हम सहाफ़त को मजबूत देखना चाहते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, हम सहाफ़ियों की इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखते हैं, कोई कदगन नहीं है। उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा 20 सालों से दहशतगर्दी की जद में है। सुहेल आफरीदी ने कहा, ये बानी PTI की सेहत के मसले पर हमने पुरअमन धरना दिया, लेकिन हुक्मरानों ने बेहिसी का मुजाहिरा किया। अगर इस मामले पर हम सियासत करना चाहते तो रवैया कुछ और होता। उन्होंने मजीद कहा, बानी का जाती डॉक्टर तक रसाई का मुतालबा जायज़ है, लेकिन कुछ लोग आइन को हमेशा जूते की नोक पर रखते हैं। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेड लाइन BRT मंसूबे को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा, यहाँ तक के मंसूबे को रोकने तक की बात पहुँच गई थी। ताहम अब काम जारी है और शहरियों को इस मंसूबे का फ़ायदा आइंदा 50 साल तक हासिल होगा। शर्जिल इनाम मेमन का कहना था कि कोशिश है कि यूनिवर्सिटी रोड वाला इलाका जल्द क्लियर किया जाए ताकि मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में शाहराह भुट्टो M9 तक काम शुरू हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी हैं और शहर के चैलेंजेस को हल करने के लिए काम किया जा रहा है। कुछ लोग मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं, ताहम सिंध हुकूमत तमाम मंसूबे हर हाल में मुकम्मल करेगी। रेंजर सिंध और AVCC पुलिस ने PIB कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए अगवा बराए तावान में मुलव्विस 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान में सज्जाद उस्मान उर्फ बाबू और हद्दाद अहमद शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक कार्रवाई के बाद गुलशन इकबाल से मुग़वी ताजिर बाजियाब करवा लिया गया। मुल्ज़िमान के कब्जे से जाली नंबर प्लेट लगी वीगो गाड़ी और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद कर लिए गए हैं।
ترجمان کے مزید کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان نے 17 فروری کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عزیز آباد سے اسلحے کے زور پر تاجر کو اغوا کرنے کے بعد جعلی سرکاری نمبر پلیٹ لگی ویگو گاڑی نامعلوم مقام پر منتقل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان نے انٹرنیشنل نمبر سے مغوی کے بازیابی کے عوض سے 1 کروڑ روپے تعاون کا طلب کیا۔ مقدمہ عزیز آباد تھانے میں درج ہوا۔ اغوا کاروں نے فائرنگ کے تبادلے میں موقع پر فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم تعاقب کے بعد دونوں ملزمان کو PIB کالونی سے گرفتار